नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 15 मार्च तक स्थगित की गई है। आज विधानसभा में कर्ज माफी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत ने सरकार से सवाल पूछा कि किसान कर्ज माफी की विस्तृत समीक्षा की जरूरत क्यों हुई। उन्होंने संविधान के नियमों के तहत पारित योजना पर दूसरी सरकार के विचार करने और निरस्त करने पर सवाल उठाए। हर्ष गहलोत ने किसानों की वार्षिक आय के आंकड़े भी जानकारी सरकार से मांगी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस पर जवाब दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और सदन में शोर शराबा और हंगामा होने लगा। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ी। कुछ देर बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर गया और इसके बाद बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने हाथेगांव में नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीन और मुआवजे का मामला उठाया है। विधानसभा में आज निवाड़ी में बिजली बिल जमा होने के बाद भी बिजली नहीं मिलने को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। जन कल्याण की बात सदन में आए बिना वॉकआउट के, बिना हंगामे के। पर अगर सरकार मजबूर करेगी और बात नहीं रखना चाहेगी और हठ धर्मिता दिखाएगी तो विपक्ष का क्या करना? विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूरन वॉकआउट करना पड़ेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और इसलिए किसान को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और इसलिए हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने फसल बीमा योजना का पैसा दिलाया, जो उन्होंने 15 महीने में नहीं दिया, तो उससे ज्यादा पैसा तो हमने फसल बीमा में दिला दिया। 950 के आसपास किसानों की और नागरिकों की जमीन का अधिग्रहण राजस्व और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा किया जाना है। लगभग 500 से अधिक लोगों ने मुआवजा वितरण में अनियमितता की शिकायतें की है। इससे सब लोग कमिश्नर के वहां पर अपील करके इस मामले का निराकरण कर सकते हैं। बेचारे गरीब किसानों के डिफाल्टर हो गए क्योंकि आपने पैसा हमको नहीं दिया, तो बैंकों ने पैसा जो है ना उनको देना चाहिए था, किसानों को नहीं हुआ। उन्होंने किसानों ने पैसा जमा नहीं किया, तो डिफाल्टर किसान करने के भी एक कांग्रेस की साजिश है, चाल है। और इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में आज SC/ST के स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मामला गूंजा है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को और कुणाल चौधरी ने विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद शून्यकाल के दौरान विधायक बाला बच्चन ने ये कहा कि SC/ST के वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, सरकार इसका सदन में जवाब दे। बाला बच्चन ने आरोप लगाया कि पिछले बजट में इस योजना में 172 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे घटाकर अब 57 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार SC/ST के छात्र छात्राओं की हितैषी नहीं है। इस मामले में कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को एप्रिन पहनकर प्रदर्शन भी करते नजर आए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, कर्ज माफी का मुद्दा हो या फिर SC/ST का मामला हो, छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला हो, इस पूरे सदन के अंदर आज हंगामा देखने को मिला। साथ ही साथ कोशिश पूरी की कांग्रेस ने भी कि कम से कम वो सदन के अंदर ये दिखा सके कि हम अभी भी एकजुट हैं, हम अपनी ताकत से आवाज उठा रहे हैं। देखिए विजय, बिल्कुल। और अगर बात करें तो आज जो 2018 में जो एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था मध्य प्रदेश में, किसान कर्ज माफी, जो कांग्रेस के वचन पत्र में जिसको शामिल किया गया था, अब तक मतलब कहना होगा कि उपचुनाव के बाद सरकार भले ही बीजेपी की बन गई हो, पर यह मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए अभी भी है। लिहाजा कांग्रेस के विधायक कहीं ना कहीं विधानसभा जब भी चलती है इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि कर्ज माफी को लेकर प्रदेश सरकार का क्या रुख है। और आज भी अगर बात करें तो जो हर्ष गहलोत जो कांग्रेस के विधायक थे, हालांकि वो मौजूद नहीं थे, उनकी जगह पर कुणाल चौधरी जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने सवाल जवाब किए थे। लेकिन कर्ज माफी को लेकर प्रदेश सरकार की क्या स्थिति है, इस बारे में सवाल किया गया था। सरकार की ओर से इस बारे में जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि टोकन अमाउंट के रूप में 3000 रुपए का प्रावधान सरकार ने किसान कर्ज माफी के लिए रखा है। पर लेकिन किसान कर्ज माफी क्या मध्य प्रदेश के अंदर चालू है या इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, इस सवाल के जवाब के चलते काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला और विधानसभा की कार्रवाई को न केवल एक बार 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा, बल्कि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन भी किया। हालांकि अगर आज बात करें तो किसान कर्ज माफी को लेकर ही सबसे ज्यादा
ज्यादा हंगामा मिला, जिसके चलते न केवल प्रश्नकाल की कार्रवाई बाधित हुई बल्कि शून्यकाल के दौरान भी काफी नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिला। इससे पहले अगर बात करें तो SC/ST छात्रों को की जो छात्रवृत्ति का मामला है उसको लेकर कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल मार्को ने विधानसभा परिसर में धरना दिया था और साफ तौर पर कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाए कि जो मद है 157 करोड़ रुपए से घटाकर राशि उसको महज 56-57 करोड़ रुपए रखी गई है और ऐसे में पिछले 3 साल से SC/ST के छात्रों को छात्रवृत्ति राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस का था। पर आज विधानसभा की अगर पूरी कार्रवाई की बात करें तो आय व्यय पर चर्चा विधानसभा के अंदर की गई थी। 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए थे जिस पर भी चर्चा विधानसभा के अंदर हुई, पर लेकिन विधायकों की जो चर्चा थी, विभाग के बजट पर जो चर्चा थी, वो आज 6 से 7 विभागों के ऊपर होनी थी। पर विधायकों ने काफी लंबा समय लिया, लिहाजा केवल लोक निर्माण विभाग को लेकर ही आज अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई को 15 मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि आने वाले सोमवार। चूंकि महाशिवरात्रि का त्योहार नजदीक है, विधायक ये चाहते थे कि अपने क्षेत्र में वो रहे और ऐसे में कार्य मंत्रणा की जब पिछली बैठक हुई थी तो उसी समय 5 दिन के अवकाश पर सहमति बनी थी। अब 15 तारीख को विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से आहूत की जाएगी और उस दौरान जो एक नई इतिहास जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिलेगा। जो विधानसभा अध्यक्ष ने एक नया प्रावधान किया है कि नए विधायकों को केवल प्रश्न करने का मौका इस दिन दिया जाएगा। यह अभी प्रायोगिक तौर पर किया जा रहा है और अगर यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहता है तो आने वाले विधानसभा के सत्र में सप्ताह में एक दिन इस बारे में विचार किया जाएगा। 15 तारीख को केवल पहली बार चुने हुए विधायक प्रश्न करेंगे आने वाले सोमवार को। और बात करें तो फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई 5 दिन के लिए 15 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो 15 मार्च तक विधानसभा स्थगित हो गई है। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने पर टिप्पणी की है, जिसने एक बार फिर सियासी बयानबाजी को हवा देने का काम किया। सोमवार को राहुल गांधी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बनते। राहुल के मुताबिक उन्होंने सिंधिया से कहा था कि आप मेहनत कीजिए, एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। राहुल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज बीजेपी में सिंधिया बैकबेंचर्स हैं, लिख कर ले लीजिए, वो वहां कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें वापस यहीं आना होगा। वहीं सिंधिया ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज जितनी चिंता कर रहे हैं अगर उस वक्त करते जब मैं कांग्रेस में था तो बात कुछ और होती। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई है कि बिना सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है और अगर सिंधिया की इतनी ही चिंता है तो ये प्रयोग राजस्थान में करके दिखाएं, सचिन पायलट को सीएम बना दे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि सब कुछ खोने के बाद राहुल गांधी अब ये बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया। तो वहीं कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सिंधिया माफी मांगकर कांग्रेस में आ जाएं तो हाईकमान उन्हें माफ कर देगा। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर, और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावनाएं कर दी। राहुल गांधी भी तो बहुत सपना देख रहे हैं, क्या बनेंगे पर बन पाएंगे कभी। लेकिन देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय राज्यसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अहम आज भूमिका में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन कब क्या बनेगा ये यहाँ कोई न तय कर सकता, न कोई तय करता है। चेहरा किसी का दिखाया, मुख्यमंत्री किसी को बनाया। तो मैं राहुल गांधी साहब से कहना चाहता हूं, इस प्रकार की लच्छेबाजी मत करिए, इस प्रकार के गलत बयानी मत करिए। आपको बनाना था तो 15 महीने तक आपके साथ खड़े रहे, बेइज्जत किया उनके लोगों को, अपमानित किया उनके लोगों को। राहुल गांधी जी के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, वो निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं, बाद में किसी बात की याद दिलाते हैं। सिंधिया जी जहां हैं
आज भारतीय जनता पार्टी में उनका एक सम्मान है। सिंधिया जी पेशकश कर रहे हैं, तो अगर मान लो अपनी गलती रियलाइज करके आएंगे तो अवश्य हाईकमान माफ कर देंगे, उसको ले भी सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। भाई कांग्रेस का भविष्य तो अपने सामने है, उज्जवल है, और 2023 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें से एक है, अब कृषि उपकरणों की खरीदी पर सिर्फ 1% टैक्स लगेगा, जो कि अब तक 10% था। वहीं कृषि साख सहकारी संस्थाओं के जरिए किसानों को 0% ब्याज पर ही फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स में 1% लगाने वाली अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई गई है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई ऑक्शन के माध्यम से करेगा। मध्य प्रदेश में जो कृषि उपकरणों पर टैक्स जो लगता था, जो हार्वेस्टर थी, कंबाइन थी, ट्रैक्टर, उसको आज छूट प्रदान कर दी है। 1% किया गया है, जो 10% तक थी। भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी के स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के परिजन शामिल हुए। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सरकार के मंत्रियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि नंदू भैया का पूरा जीवन लोगों की सेवा में बीता, लोगों की सेवा को ही उन्होंने राजनीति का हिस्सा बनाया। हर कार्यकर्ता को नंदू भैया से सीख लेनी चाहिए और उन्हीं की तरह राजनीति करना चाहिए। आप ही छोड़कर गए हैं, आपकी शिक्षा भी सेवा दिनों रात एक करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होती है, प्रयत्नों की परिसीमा करनी होती है, दीपक की तरह अपने आप को जलाना पड़ता है। दमोह में उपचुनाव के पहले बीजेपी नेताओं ने दमोह विधानसभा में सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह का दौरा कर क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दे चुके हैं। हर चुनाव में हर पार्टी बूथ स्तर पर सक्रिय होती है। जहां तक दमोह उपचुनाव का सवाल है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने 7-8 दिन पूर्व बैठक ली है। वहाँ दमोह के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे चारों फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाकर उन्होंने चर्चा की और बात की है। हमारे पास जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी वहाँ से हैं। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना है वो भी धरातल पर उतर चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बूथ पर चाहे नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए हमारी जो तैयारियां चल रही हैं या बाकी योजनाएं हैं, उस पर लगातार हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राहुल लोधी जी निश्चित रूप से अपने आप में एक सभ्य और सुसंस्कारी व्यक्तित्व हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब उनको आगे बढ़ा रही है, उसमें उसका लाभ मिलेगा। भूमाफियाओं के खिलाफ एमपी सरकार लगातार एक्शन में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बड़े निर्देश के बाद इंदौर में जिला प्रशासन और पुलिस ने करीब 18 भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और इसी कड़ी में महालक्ष्मी नगर के 49 प्लॉटों को जोड़कर बनाए गए रंगून गार्डन की जमीन को भी प्रशासन ने सरेंडर करवा लिया है और उसे खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बहुत सारे लोग जिन्होंने गलत तरीके से ज़मीनें खरीदी हैं, उन लोग आके सरेंडर कर रहे हैं, खुद अपना अतिक्रमण जो उन्होंने कर रखा है उसको हटा भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता में तो जागरूकता है और जनता की ताकत है ये। तो इस कारण से जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं वो सबके सब बैकफुट पे आए हैं। सभी माफियाओं को चिन्हित किया गया है, सभी के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। पुलिस ने ऐसे जो कि फरार हैं उनके खिलाफ इनाम की राशि भी घोषित की है और उनके खिलाफ अन्य जो वैधानिक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से पुलिस उसे मुस्तैदी से कर रही है। उसमें गिरफ्तारी वारंट और साथ ही साथ जो सीआरपीसी के अंतर्गत जो 283 की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया भी शुरू की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।